और हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। ऐश्वर्य, जिस तरह से चुनाव नजदीक है और यहाँ पर 500 से ज्यादा रैलियां की जाएंगी और आज से ही भाजपा की जो संकल्प यात्रा है वो भी शुरू होने जा रही है, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, यहाँ पर जो सांसद रामचरण बोहरा है वो आ चुके हैं। कुछ देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर आएंगी और बगरू जो है, बगरू का मेन बगरू शहर है, यहाँ पर ये सभा का आयोजन होना है। मैं सबसे पहले बातचीत करूंगा जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा साहब से, जो अभी फिर से प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के। आज पूरे भारतवर्ष में 550 से अधिक जगहों पर हर लोकसभा क्षेत्र में एक एक आम सभा आयोजन किया जा रहा है और आज जयपुर लोकसभा क्षेत्र के भी आज यहाँ बगरू विधानसभा क्षेत्र में माननीय वसुंधरा राजे जी इस आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। और जिस तरह से माननीय मोदी जी का जो 5 वर्ष बनाम 50 वर्ष का काम रहा है, मैं समझता हूँ कि इतिहास में पहली बार अगर लोक कल्याणकारी नीतियाँ धरातल पर बनाना एक अलग विषय है, पर उसको धरातल पर उतारने का काम किया है तो मोदी सरकार ने किया है। बोहरा जी, कल एक बड़ी बैठक भी हुई थी जयपुर शहर और देहात की, उसमें आप सभी तमाम लोग थे, खुद प्रकाश जावड़ेकर जी थे और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रही थी। उस मीटिंग में क्या लबोलबाब था? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि सामान्य तौर पर किसी को टिकट मिलता है तो कुछ लोगों का थोड़ा सा विरोध भी होता है, पार्टी में इस तरीके की चीजें होती है। कल बैठक थी, उसमें हमारे प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर जी थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, माननीय मुख्यमंत्री हमारे वसुंधरा राजे जी थी। वो केवल मैनेजमेंट को लेकर, व्यवस्था को कैसे करना है, किस तरह का आगे प्लान बनाना है, उस बात को लेकर। पूर्व विधायकों और विधायकों के घर भी जाके आए हैं, घर जाना था आपको, सबसे बातचीत करनी थी, चाय पे, भोजन पे, डिनर पे, लंच पे चर्चा करनी थी। देखिए, मैं टिकट मिला उससे पहले भी और टिकट मिला उसके बाद भी सभी विधायकों से, सभी हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे, और सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, उन सबसे घर घर जाकर मिलने का कार्यक्रम भी मेरा हो गया। और सभी देवी देवता जो जयपुर के भगवान गोविंद देव जी हैं, हमारे गणेश मोती डूंगरी गणेश जी हैं, खोल के बालाजी हैं, काली हनुमान जी हैं, चांदपोल के हनुमान जी हैं, जैन मंदिर हैं, उनमें सब में जाकर मैंने माथा भी टेका है और उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। तो ये बड़ी बात है कि तमाम मंदिरों में माथा टेकने के बाद, उनसे आशीर्वाद लेने के बाद आज पहली चुनावी सभा है, विजय संकल्प सभा है, जो पूरे देश में सभाएं हो रही है, उसी के तहत जयपुर शहर में भी सभा है। जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र की सभा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शिरकत करेंगी, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर आ जाएंगी। और अन्य जगहों पर भी सभाएं हैं, जिनमें कि प्रकाश जावड़ेकर हैं, वो भी एक सभा को संबोधित करेंगे। अन्य नेता हैं, उनके भी पूरे राजस्थान भर में प्रवास हैं आज के, और उसके बाद 27 तारीख तक विजय संकल्प सभाओं के दौर चलेंगे। जी ऐश्वर्य, समय बहुत कम है, चुनौतियां बहुत हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरह से विजय संकल्प सभाएं होने वाली हैं, उस तरह से जो वोटर्स हैं उनको लुभाया जा सकता है इस सभाओं के जरिए से? देखिए, सामान्य तौर पर यहाँ पर चुनाव जो है वो पूरे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एक ही बात बोलते हैं कि चुनाव है वो मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाए जाने के लिए किया जा रहा है। तो वो चुनावी सभाएं हैं, उनका तमाम चुनावी सभाओं में एक ही बात कही जाएगी। हालांकि इन जो चुनावी सभाएं होंगी, विजय संकल्प सभाओं के बाद बड़ी रैलियां भी होंगी, जो संभाग स्तर पर भी होंगी, जिला स्तर पर भी होंगी। उन तमाम रैलियों में क्या कुछ होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, जो विजय संकल्प सभाएं हैं, उसके तहत ये सभाएं हो रही है। उसके बाद जो आगामी रणनीति बनेगी, वो राहुल गांधी के दौरे हो या फिर कांग्रेस के अन्य नेताओं के दौरे हो, उस लिहाज से भी पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी, जो कि स्वाभाविक तौर पर होता है। दोनों पार्टियां इसी चीज पर नजर लगाए रखेंगी। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है विजय संकल्प सभाओं के साथ खुलकर मैदान में आ चुकी है। तमाम सभाओं का दौर अब लगातार सभाओं के दौर जारी रहेंगे। अलग अलग कस्बों में सभाएं होंगी और संभाग स्तर पर भी बड़ी सभाएं होंगी, जिला स्तर पर भी सभाएं होंगी। जी।